Today we are going to discuss the topic performance measurement in not-for-profit sector. We will discuss this concept by an example. Suppose there is an organization or a society which is made for the purpose of providing free education to children. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है चिल्ड्रंस को। ये ऑर्गेनाइजेशन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, इसलिए ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। मींस इसका कोई पर्पस या ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन उन चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रोवाइड करेगी जिनके पास पैसे नहीं है, मींस जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जो सोसाइटी है या ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने मिशन या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है। मींस जो पर्पस के लिए ये बनाई गई है, मींस एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, वो ऑब्जेक्टिव ये अचीव करना चाहती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे चेक करेंगे कि इसके जो मिशंस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसकी परफॉर्मेंस मेजर करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इन आवर इंडस्ट्री देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक तो प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाई गई है, मीन्स जिनका मेन पर्पस ही वेल्थ मैक्सिमाइज करना है। वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना बहुत ही ईजी है। मीन्स इट इज़ ईजी टू मेजर देयर परफॉर्मेंस। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स लाइक इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड, रेजिडुअल इनकम मेथड, रिटर्न ऑन इनकम टू शेयर होल्डर्स। मीन्स इनकी परफॉर्मेंस मेजर हम इन मेथड से कर सकते हैं। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसका कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उसकी हम परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है किसी मिशन या ऑब्जेक्टिव, किसी सोशल कोज के लिए। मीन्स उस सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, मीन्स वो कोई भी रेवेन्यू अर्न नहीं कर रही। वो ऑर्गेनाइजेशन ओनली फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी हम परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे। देयर आर डिफरेंट सोशल कोजेज जिसके लिए हम एनपीओ बना सकते हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इन सर्विसेज के लिए हम एनपीओ बना सकते हैं। तो इन सर्विसेज जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें हम परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे कि हमारी सर्विसेज सही से काम कर रही हैं। मीन्स जो पर्पस के लिए हमने बनाई थी वो पर्पस अचीव हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब मैं आपको स्टडी मटेरियल का कंसेप्ट क्रिएट करवा रहा हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर जनरली फॉर्म फॉर सोशल कॉजेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन। मीन्स एक एनपीओ किसी भी सोशल कॉज के लिए बनाई जा सकती है, जैसे कि हेल्थ केयर। मीन्स जो भी नीडी पीपल्स हैं, मीन्स जिनको रिक्वायरमेंट है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उनको हम फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मीन्स जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ये सोशल कॉजेज हैं हमारी सोसाइटी के। दे आर आल्सो फॉर्म्ड फॉर रेंटिंग सर्विसेज टू मेंबर एंड ऑपरेट ऑन अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंड नो लॉस बेसिस। मीन्स एक एनपीओ फॉर फार्मर्स ने बनाई, वो फार्मर्स फंड प्रोवाइड कर रहे हैं एनपीओ को। वो एनपीओ उस फंड से कुछ इक्विपमेंट्स परचेज करेगा, कुछ टूल्स भी परचेज कर सकता है। जब भी किसी फार्मर्स को नीड होगी उन टूल्स की या इक्विपमेंट्स की, वो एनपीओ से यूज़ कर लेगा। जो एनपीओ है उनको उन कॉस्ट बेसिस सर्विसेज देगा। मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाई गई है, जो उस सोसाइटी के मेंबर्स हैं। बट जो सर्विसेज एनपीओ दे रहा है
वो ऑन कॉस्ट बेसिस दे रहा है, मीन्स उनके कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, उसके साथ कोई प्रॉफिट एडिशन नहीं लेगा सर्विसेज के लिए। इन सोसाइटीज़ में हम प्रॉफिट नहीं लेते। इन सोसाइटीज़ में हमें एक प्रॉब्लम आएगी कि हमारी सर्विसेज सही से काम कर रही हैं। उनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। NPOs आर फॉर्म फॉर सर्टन स्पेसिफिक मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी स्पेसिफिक मिशन या ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जा सकती है, बट जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट अर्न करना है, वो चाहती हैं कि उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो। मींस जो उनके शेयर होल्डर की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो। मींस अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसमें जो शेयर होल्डर की वैल्यू है वो वैल्यू इंक्रीज़ हो। अगर कोई पब्लिक एंटरप्राइज है, लिस्टेड एंटरप्राइज है, उसके शेयर होल्डर्स चाहेंगे कि उनके शेयर्स की वैल्यू टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती रहे। नाउ वी विल डिस्कस द की चैलेंजेस फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस इन NPO। मीन्स जो NPO जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उनमें हम परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हैं, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है। द फर्स्ट वन इज़ द बेनिफिट्स कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड। मीन्स जो ये ऑर्गेनाइजेशन है या सोसाइटी है उसमें जो बेनिफिट्स हो रहे हैं, मीन्स एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई या सोसाइटी बनाई फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए। मीन्स जो पेशेंट्स को एम्बुलेंस सर्विसेज चाहिए तो वो हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसमें हम बेनिफिट्स नहीं देख सकते कि उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसको मेज़र कैसे करेंगे। ये एक की चैलेंज है कि उसकी जो बेनिफिट्स हैं उसको हम मेज़र कैसे करेंगे। द सेकंड चैलेंज इज़ बेनिफिट्स में एक्रू ओवर लॉन्गर टर्म। एक हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आज बना ली फ्री एजुकेशन के लिए, उसमें हमने आज इन्वेस्टमेंट करी, सोसाइटी से पैसे रेज़ किए या जो मेंबर्स हैं उनसे पैसे रेज़ करी। ये एजुकेशन सर्विसेज जो हैं वो एक साल में कंप्लीट नहीं होगी। ये जो बेनिफिट्स हैं ये ओवर द पीरियड्स प्रोवाइड करी जाएंगी जो सर्विसेज हैं, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं लॉन्गर टर्म के लिए हैं, तो उसको हम आज मेज़र नहीं कर सकते। द थर्ड चैलेंज इज़ मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड एक्सपेंडिचर। एक ऑर्गेनाइजेशन हमने बना ली, उसमें जो फंड्स आ रहे हैं, मीन्स हमने मेंबर से रेज़ करे या कोई सोसाइटीज़ हैं जो सोसाइटी से भी रेज़ करती हैं, मीन्स दे टेक डोनेशन फ्रॉम द सोसाइटीज़। सो जो फंड्स हैं वो फंड्स कैसे हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो हमें नहीं पता चलेगा कि किस काम के लिए। जैसे कि एक सोसाइटी के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट है एजुकेशन प्रोवाइड करना, द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ हेल्थ केयर सर्विसेज, थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो हम नहीं पता कर पाएंगे कि कौन से फंड्स किस काम में यूज़ हो रहे हैं। ये मेज़र करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। द फोर्थ चैलेंज इज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट डिस्कस किया था कि एजुकेशन सर्विसेज के लिए, सेकंड हेल्थ केयर एंड थर्ड वन इज़ इन्वायरमेंटल। एक ऑर्गेनाइजेशन के अगर 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उसमें परफॉर्मेंस मेजर करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। मीन्स कौन सी सर्विसेज हम सही से प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये एक की चैलेंज है। नाउ वी विल डिस्कस द कंसेप्ट वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क। मीन्स कौन सा फ्रेमवर्क हम यूज़ कर सकते हैं NPO में परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क में पहला जो पॉइंट दिया गया है उसमें है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की जो मिशंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो अचीव कर पा रही हैं। मीन्स जिस पर्पज़ के लिए हमने NPO बनाई है, मीन्स क्या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, मीन्स एजुकेशन प्रोवाइड करना, या कोई उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा था कि हम इस साल में 100 स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, क्या वो अचीव कर पा रहे हैं। तो हम इफेक्टिवनेस से चेक करेंगे कि जो मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, क्या हुआ हमने अचीव करे। और द सेकंड वन इज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स मैक्सिमम आउटपुट हैज़ बीन obtained विद मिनिमम इनपुट। मीन्स अगर हम 100 यूनिट्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने पहले यूज़ करे थे 20 इनपुट्स। अब हमने ऑब्जेक्टिव रखा कि हम
15 इनपुट से 100 यूनिट्स बनाएंगे, क्या वो हम एफिशिएंसी अचीव कर पा रहे हैं? मींस जो इनपुट्स हम यूज़ कर रहे हैं उससे हम मैक्सिमम आउटपुट्स प्रोड्यूस करें, मींस मैक्सिमम प्रोडक्शन करें। द थर्ड इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स डिज़ायर्ड आउटपुट विथ मिनिमम कॉस्ट। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहती है कि हम एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करें पेशेंट्स को, तो वो एम्बुलेंस सर्विसेज मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड करें। मीन्स अगर खर्चा कम से कम आएगा, मीन्स जो एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है वो सर्विसेज के लिए, तो वो हम सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। मीन्स अगर एक एम्बुलेंस हमारी जो भी एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है एक एम्बुलेंस पे, अगर वो हम मिनिमाइज़ कर देंगे तो हम न्यू एम्बुलेंस परचेज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क हमें बताता है कि हम इफेक्टिवनेस अचीव कर पा रहे हैं, एफिशिएंसी अचीव कर पा रहे हैं, इकोनॉमी अचीव कर पा रहे हैं। ये 3 मेंस इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। द सेकंड फ्रेमवर्क इज, जो सेकंड मेथड है जो हम यूज़ कर सकते हैं परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए एनपीओ में, अडेप्टिव बैलेंस स्कोर कार्ड। अडेप्टिव बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 पर्सपेक्टिव्स हैं। 4 पर्सपेक्टिव मीन्स 4 एरियाज़ हैं जिसको हम चेक कर सकते हैं कि हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हम फुलफिल कर पा रहे हैं। द फर्स्ट एंड मेन ऑब्जेक्टिव इज़ कस्टमर पर्सपेक्टिव। जो एनपीओ है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स उसका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करना, मीन्स वो प्रॉफिट नहीं अर्न करना चाहता। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विसेज प्रोवाइड करना। वो सर्विसेज हम किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो बेनिफिशरी, मीन्स जिस पर्पज़ के लिए हमने बनाई थी एनपीओ, मीन्स अगर एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी तो पेशेंट्स को हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। द सेकंड कैन बी द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। मीन्स हमने ऊपर डिस्कस किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर्स ने अपने लिए बनाई थी, क्या उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका बेनिफिट मिल रहा है, मीन्स जिस बेनिफिट के लिए उन्होंने बनाई थी क्या उनको बेनिफिट मिल पा रहा है, मीन्स कॉस्ट बेसिस पे उनको सर्विसेज मिल पा रही हैं। सो दिस इज़ द मेन पर्सपेक्टिव, इसको हमें चेक करना चाहिए कि कस्टमर पर्सपेक्टिव फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। द सेकंड पर्सपेक्टिव इज़ फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मीन्स हम फंड कैसे रेज करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन हमने बना ली, मीन्स और उस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है बेनिफिशरीज़ को, तो वो सर्विसेज के लिए उसको फ़ंड रेज़ करना पड़ेगा। वो फ़ंड रेज़ या तो डोनेशन से हम कर सकते हैं या मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो फ़ंड जब रेज़ हो जाएगा उसके बाद वो फ़ंड की ग्रोथ, मीन्स वो फ़ंड अगर अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है तो वो कहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो फ़ंड की रिक्वायरमेंट है सोसाइटी में, मीन्स जिस पर्पज़ के लिए हमने सर्विसेज देनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना टाइम टू टाइम, कि हमारी जो सर्विसेज हैं टाइम टू टाइम हम दे पा रहे हैं। तो द सेकंड पर्सपेक्टिव इज़ फाइनेंशियल। मीन्स किसी भी काम करने के लिए सबसे मेन थिंग इज़ द फाइनेंस। फाइनेंस मीन्स द फंड्स, मीन्स जिससे हम कोई काम कर पाएंगे। सो द फोकस हैज़ टू बी मेंटेन्ड, मीन्स फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। द थर्ड पर्सपेक्टिव इज़ लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लर्निंग एंड ग्रोथ मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमने आज बनाई थी एक, मीन्स ये फर्स्ट ईयर है, आने वाले टाइम में मीन्स कमिंग ईयर्स में हमारी सोसाइटी में चेंजेस आएंगी, इंडस्ट्री में चेंजेस आएंगी, इकोनॉमी में चेंजेस आएंगी, उसको वो अडेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। मीन्स पहले हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं थी, बट अब हमें कोई भी काम करना है, किसी भी सोसाइटी को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, अगर कोई फ़ंड रेज़ कर रहे हैं वो, तो उस फंड के लिए उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। मीन्स आउटसाइड इंडिया से हम अगर कोई फ़ंड रेज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लर्निंग एंड ग्रोथ में हम यही देखेंगे कि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आ रही हैं, मीन्स सोसाइटी को क्या चेंजेस चाहिए, मीन्स सोसाइटी को अगर सर्विसेज में कोई चेंजेस चाहिए क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे। दिस इज़ द थर्ड पर्सपेक्टिव। द फाइनल पर्सपेक्टिव इज़ इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव। इंटरनल प्रोसेस मीन्स
ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रोसेसेस। अगर कोई सोसाइटी किसी हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है तो वो प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, या तो जो वॉलंटियर डेवलपमेंट है, मींस एक ऑर्गेनाइजेशन में, मींस एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जांपल फॉर द सेक लायंस क्लब है, ये अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस लायंस क्लब में बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। वो वॉलंटियर्स काम करते हैं सोसाइटी में जाकर, उनकी डेवलपमेंट करना, मींस वो अपनी बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज दें। ये भी एक हमारा पर्सपेक्टिव है। द थर्ड कैन बी द क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, वो हम बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज दें। तो दीज वर द 4 पर्सपेक्टिव्स, मीन्स 4 एरियाज जिसको हम चेक कर पाएंगे, कि जिससे हम चेक कर पाएंगे कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हमारी जो सोसाइटी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस मेजर करना, मीन्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए तो नहीं थी, बट उसकी हमें परफॉर्मेंस तो मेजर करनी पड़ेगी कि जो हमने जिस पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वो हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सो आज हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए हैं जिससे हम एनपीओ की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, अडेप्टिव बैलेंस स्कोरकार्ड मेथड एंड द सेकंड वन इज़ वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क। So this was all about the node for profit sector performance measurement.